नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश बढ़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ। 10 साल से मुझे ध्यान क्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ध्यान से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ध्यान से हमें क्या लाभ होता है। तो ध्यान से बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन एक चीज जिसके पीछे दुनिया पागल है, वो भी ध्यान से प्राप्त हो सकता है। आपको कि ऐसी कौन सी चीज है, ध्यान से हर प्रकार की चीज प्राप्त हो सकती है जो आपने सोची भी नहीं हो। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और वो चीज हमको ध्यान से। तो कौन सी चीज है, सब लोग जानना चाहते हैं कि ध्यान से ऐसी कौन सी चीज प्राप्त हो सकती है, तो सब लोग उसके पीछे पागल है। तो ये चीज है, पहले हमें ये समझना होगा कि इंसान चाहता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंसान क्या चाहता है। क्या कोई इंसान दुख पाना चाहता है? क्या इंसान कोई तकलीफ पाना चाहता है? कोई भी इंसान तकलीफ नहीं पाना चाहता, कोई भी इंसान दुख नहीं पाना चाहता। तो फिर इंसान क्या पाना चाहता है? दो ही तो रास्ते हैं। दुख नहीं पाना चाहता तो वो क्या पाना चाहता है? सुख, आनंद प्राप्त करना चाहता है। दुख नहीं पाना चाहता तो वो क्या आनंद कर दुख नहीं पाना चाहता तो वो क्या पाना चाहता है? आनंद प्राप्त करना। अब बात आती है आनंद। क्या ध्यान से आनंद मिल सकता है? जो हमें हर प्रकार का जो आनंद चाहिए वो आनंद हमें ध्यान से मिल सकता है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। इंसान को कैसा आनंद चाहिए, पहले वो जानने की जरूरत है कि हमें कैसा आनंद चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कैसा आनंद चाहिए, आपको घर में मिलने वाला आनंद चाहिए कि घर से बाहर मिले ऐसा आनंद चाहिए, तो आपको के घर के अंदर भी आनंद मिले ऐसा भी आनंद चाहिए, घर से बाहर निकले और बाहर भी आनंद मिले ऐसा ही आनंद चाहिए। अगर कोई आपको पूछे कि आपको किन से आनंद चाहिए, अपने लोगों से आनंद चाहिए कि अनजान लोगों से भी आनंद चाहिए, तो आप कहोगे हाँ, हमें अपने लोगों से भी आनंद चाहिए और अनजान लोग भी हमें जीवन में मिले तो उनसे भी आनंद चाहिए। अगर आपसे पूछे कि आपको कितना आनंद चाहिए, थोड़ा आनंद चाहिए कि अनलिमिटेड मात्रा का आनंद चाहिए, तो आप कहोगे अनलिमिटेड मात्रा का ही आनंद चाहिए। तो फिर से आपको कोई पूछे कि आपको कितने टाइम के लिए आनंद चाहिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, कि अनंत समय तक आनंद चाहिए, तो आपको कि अनंत समय का आनंद मिले तो ही अच्छा है। तो आप कैसा आनंद चाहते हो, कि घर में भी मिलता रहे, बाहर भी मिलता रहे, हर किसी से मिलता रहे, हर समय मिलता रहे, अनंत समय तक आनंद मिलता रहे, ऐसे आनंद की तलाश में हो। और आपको वो आनंद दुनिया में आप ढूंढ रहे हो, बचपन से लेके आज तक आप वही आनंद ढूंढ रहे हो। जैसे कि आप आप कहीं पे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए। आप कहीं नहीं जा रहे हो, वहीं पे बैठे हो, क्यों? क्योंकि आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आनंद मिलता है। आप हंस रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको हंसने में आनंद मिल रहा है। आप रो रहे हो, क्यों? क्योंकि रोने से आपका दुख कम होता है और आनंद मिलता है, और लोग आपसे सहानुभूति रखते हैं। तो इंसान जो कुछ भी काम कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो उसके पीछे आनंद प्राप्त करने की उसकी वजह होगी। आनंद प्राप्त करना ही इंसान के जीवन का मुख्य लक्ष्य है, कि इंसान को दुखी नहीं रहना है, सुख प्राप्त करना है, सुख से भी अच्छा आनंद। लोग सुखी हो सकते हैं लेकिन आनंद भी कभी कभी नहीं होते। बहुत सारे ऐश आराम की चीज है, लेकिन अंदर से सतत मन दुखी है। तो दुख दुख से तो सब निकल के सुख में जाना चाहते हैं, लेकिन सुख में जाकर भी वो मजा नहीं आ रहा। तो सुख से भी ऊपर का एक लेवल है जिसको हम आनंद कहते हैं। वो आनंद कोई गरीब इंसान भी प्राप्त कर सकता है, खुशी हो सकती है। अंदर से खुशी प्राप्त करके कोई गरीब इंसान भी आनंद प्राप्त कर सकता है, और बहुत पैसे वाला इंसान जिसके पास सब सुख हो लेकिन आनंदित ना हो, दुखी भी हो सकता है। तो आनंद एक ऐसी चीज है जिसका कोई विरोधार्थी नहीं है, क्योंकि ना दुख है और ना ही सुख है। सुख से भी ऊपर, दुख से ऊपर का लेवल होता है सुख, और सुख से भी ऊपर का लेवल होता है आनंद। तो आनंद के पीछे प्रत्येक इंसान भाग रहा है। गरीब है तो भी आनंद के पीछे भाग रहा है, और अमीर है तो भी आनंद के पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो उसको मालूम नहीं है कि आनंद एक ऐसी चीज है जो सुख दुख से पर है, सुख और दुख से दोनों से ऊपर, सुख से भी ऊपर के एक लेवल है, उसको कहते हैं आनंद। तो पृथ्वी पर पैदा हुआ प्रत्येक इंसान बचपन से लेकर आज तक सिर्फ आनंद के पीछे ही भागता है। और आनंद उसको कैसा चाहिए? घर में भी आनंद, बाहर में भी आनंद, हर समय आनंद, हर किसी से आनंद, अनजान से भी आनंद, उनके पहचान वालों से भी आनंद, अनंत समय के लिए सब लोगों से अनंत आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा आनंद वो ढूंढ रहा है इंसान, कि सतत, अनलिमिटेड और
अनंत समय तक और अनलिमिटेड सतत बढ़ता जाए, उसको कोई के घटने वाला आनंद चाहिए कि बढ़ने वाला आनंद चाहिए, तो वो कहता है बढ़ता ही जाएगा ऐसा आनंद चाहिए। तो आपकी हर इंसान के अंदर, उसको पता हो या ना पता हो, उसको एक ही चीज चाहिए, सतत बढ़ता जाए ऐसा अनलिमिटेड, घर के अंदर घर के बाहर सब लोग सब चीजों से आनंद चाहिए। बस ये इंसान की एकमात्र इच्छा है जिसके कारण इंसान पूरी दुनिया में दौड़ रहा है। तो क्या आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको घर के अंदर भी आनंद दे, घर के बाहर भी आनंद दे? नहीं। क्या आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है कि जो आपको सुबह सात रात दिन और 12 घंटे 24 घंटे पूरी जिंदगी भर आनंद ही आनंद देता रहे, कभी भी दुख ना दे, कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो उससे? नहीं। क्या आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है कि आपको सतत असीमित मात्रा का आनंद दे, जो मात्रा कभी खत्म ही ना हो? क्या ऐसा आनंद मिल सकता है? क्या कोई ऐसा इंसान है कि आपको घर के अंदर भी आनंद देता हो, घर के बाहर भी आनंद देता हो? ऐसा इंसान है? नहीं। क्या आपको कोई ऐसा इंसान है कि जो आपको असीमित मात्रा में असीमित समय तक घर के अंदर घर के बाहर, मतलब आनंद के हर कैटेगरी में वो इंसान बैठता हो? ऐसा कोई इंसान? नहीं। तो ऐसा कोई इंसान है नहीं। जिस आनंद के पीछे आप भाग रहे हो, ऐसा किसी इंसान ने से प्राप्त नहीं किया जैसे। क्या कोई वस्तु है? तो घर के अंदर भी वो वस्तु होनी चाहिए, घर के बाहर भी वो वस्तु होनी चाहिए, सतत बढ़ती जाए उसमें से आनंद, ऐसी वस्तु होनी चाहिए, अनंत समय तक आनंद दे ऐसी वस्तु होनी चाहिए, और अनलिमिटेड मात्रा में आनंद दे ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई वस्तु? नहीं। तो फिर आप ढूंढ तो वही आनंद रहे हो कि उस वस्तु में से मुझे अनंत समय तक अनलिमिटेड आनंद, अंदर बाहर हर जगह पे हर समय प्रतिक्षण बढ़ता हुआ आनंद मिलता है। ऐसी ना कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति है, पर इंसान सतत उस आनंद के लिए पीछे भाग रहा है जहाँ पे असीमित आनंद है, हर जगह पे आनंद है, हर कहीं आनंद है, सतत बढ़ता जाए ऐसा आनंद। मित्रों, आप किसको ढूंढ रहे हो मालूम है? आप सिर्फ परमात्मा को ढूंढ रहे हो। आप मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, आप ढूंढ भगवान को ही रहे हो। आपकी अंदर की शुद्ध और पवित्र आत्मा सतत परमात्मा को ढूंढ रही है, लेकिन आपका मन स्वीकार नहीं कर रहा है, आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को। आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे उसका नष्ट हो जाएगा सारा कार्यक्रम पूरी दुनिया में माया के साथ। आपके अंदर की शुद्ध पवित्र आत्मा हमेशा चौबीसों घंटे आनंद दे सके ऐसे परमात्मा है। घर के अंदर भी आनंद दे सके वो परमात्मा है, घर के बाहर भी आनंद दे सके वो परमात्मा है, अनलिमिटेड आनंद दे सके वो भी परमात्मा है, अनंत समय तक आनंद दे सके ऐसे परमात्मा है, और आनंद सतत बढ़ता है जाए ऐसा आनंद देने की क्षमता सिर्फ परमात्मा में, और कोई इंसान कोई वस्तु ये आनंद नहीं दे सकती। तो इन दुनिया का प्रत्येक इंसान, चाहे ना चाहे, माने के न माने, वो परमात्मा को ही ढूंढ रहा है। तो क्या ये ध्यान से मुमकिन है? हाँ, 100% ये आनंद आपके ही अंदर छुपा हुआ है। अब आपको बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको खुशी मिलती है, तो खुशी के बाद की जैसे आपको कोई 100 रुपए का नोट मिला, तो 100 रुपए, सोचो आपने 500 रुपए का नोट मिला, तब खुश हुए, तो वो 500 के नोट में से खुशी निकल के आपके अंदर गई क्या? नहीं। क्या हुआ? 500 का नोट मिला, आपने आपने देखा और खुशी अंदर से बाहर की ओर निकली। समझ में आ रही है आपको बात? जब आप खुश होते हो तो अंदर से बाहर की ओर खुश होते हो, ठीक है? जब दुख होते हो तो भी अंदर से बाहर की ओर, ठीक है? बाहर की कोई चीज आपको दिखी और आप दुखी हुए, बाहर की कोई चीज दिखी और आप सुखी हुए, तो आपको सुखी होने के लिए बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट रहते हो, वो चीज दिखती है, वो चीज मिलती है, तब जाके आपके अंदर से खुशी का अंदर से बाहर निकलता है। तो आनंद बाहर से अंदर जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, अंदर से बाहर जाने वाली प्रक्रिया। तो ध्यान से आप आनंद को देखोगे, जैसे कि आपको कोई जोक सुनाए और आप हंसते हो, लेकिन आप ऐसे बैठे तो कभी हंसते हो? नहीं हंसते हो। क्यों? क्योंकि जैसे कोई जोक सुनाता है, वो वाक्य वो शब्द आप सुनते हो, कान के अंदर जाता है, कान से आपके माइंड में जाता है, माइंड से आपके अंदर आता है, और आपके अंदर की हंसी बाहर निकलती है। तो आपकी खुशी बाहर तब निकलती है जब बाहर कारण ढूंढते हो। बाहर कारण के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो कभी खुशी नहीं रह सकते, कभी आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आपका आनंद अंदर से बाहर क्यों निकल रहा है। तो आपको क्या हर बार वो आपको चाहिए कि कोई कुछ कहे तो ही मैं आनंद में रहूं? ऋषि मुनि ने तपस्या की अवस्था में ये ढूंढा है कि आनंद का जो स्रोत है, आनंद अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है, तो मुझे क्यों दूसरी संसार की जरूरत है खुश होने के लिए? अगर मुझे आनंद मिलना है तो मैं खुद ही आनंदित हो जाता हूँ, मुझे किसी भी चीज पे
किसी भी वस्तु पे, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी घटना पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मुझे आनंद में रहना है, मुझे खुश रहना है, तो मैं अपने ही अंदर आनंद का स्रोत ढूंढ लेता हूँ, मैं अपने आप सुखी हो जाता हूँ। गौतम बुद्ध के पास एक इंसान आए, कन्फ्यूशियस के पास एक इंसान आया, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सुखी कर दीजिए। तो कन्फ्यूशियस ने कहा तुम सुखी हो सकते हो, तुम हो जाओ। मतलब सुखी होना उसके हाथ में है, लेकिन उसको बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट, इसलिए वो सुखी नहीं रह सकता, सुखी नहीं बन सकता। इंसान को आनंद में रहना तो हमेशा बाहर जो डिपेंडेंसी है वही माया के कारण है, वही दुख का कारण है। तो ऋषि मुनियों ने अपने अंदर जो आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा है, जो सतत आनंदमय अवस्था में है, उसको प्राप्त कर लिया, फिर बाहर के आनंद की उनको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंदर का आनंद सतत है। घर के अंदर भी शुद्ध और पवित्र आत्मा आनंद देती है, घर के बाहर भी शुद्ध और पवित्र आत्मा ही आपको आनंद देती है। आपको चौबीसों घंटे सतत आनंद आपके ही अंदर से प्राप्त होता है। आप कहीं पर भी जाते हो, आपको आनंद वही देती है, और आप कहीं पर भी कितना भी काम करते हो, आनंद का स्रोत आपके अंदर ही मौजूद है, और वो सतत हर जगह पे मौजूद है, और प्रत्येक क्षण जीवन भर मौजूद है। और अगर आप अपने शुद्ध और पवित्र आत्मा पे ध्यान देते हो, तो आपके अंदर का आनंद सतत बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे डक्की में किसी पानी बढ़ता है, इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठता है। और दूसरा एक बात बता दो, दुनिया का जो आनंद है ना, वो घटता हुआ है, और जो आत्मा और शुद्ध परमात्मा का जो आनंद है वो बढ़ता हुआ है। जैसे कि आपको रसगुल्ला खाने में मजा आता है, तो आपने रसगुल्ला खाया, वाह क्या आनंद है, क्योंकि आनंद के पीछे इंसान भागे ले, और जिसके में आनंद ढूंढता है, तो रसगुल्ला खाया, वाह क्या आनंद है। फिर दूसरा रसगुल्ला खाया, ठीक आनंद है। तीसरा रसगुल्ला खाया, ठीक है। चौथा रसगुल्ला खाया, कम आनंद। आठवां रसगुल्ला खाया, बस बहुत हुआ। छठा, आपको वही रसगुल्ला से दूर भाग, परेशान करे। ठीक है, किसी इंसान को बहुत दिनों के बाद मिले तो उसको गले लगा दिए, तो वाह क्या आनंद आया, क्योंकि आप आनंद पाना चाहते हो, दूसरों के ऊपर आपका आनंद डिपेंड है। तो जैसे उसको गले पर, वाह इतना अच्छा आनंद है। फिर बाद में फिर दूसरे दिन उसको गले लगाए, तो ठीक आनंद। तीसरी बार गले लगाए तो कम आनंद। चौथी बार गले लगाए, बार बार गले लगाए, तो आनंद आपका कम हो गया, तो ठीक है, ये तो हमेशा मेरे साथ होता है। तो आनंद दुनिया में, आपका आनंद जब मिलता है तो एक क्षण भंगुर होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, तो आनंद मिलता है, लेकिन झलक मिलती है। वो क्या कहते हैं, फिल्म का ट्रेलर दिखता है, पूरी फिल्म नहीं दिखती। डायरेक्ट एंड से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले उच्च प्रकार का आनंद मिलता है दुनिया के अंदर, कोई कार मिल जाए, बाइक मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो टॉप लेवल का आनंद मिलता है। फिर उसके साथ तो धीरे धीरे काम करते होते हैं, शून्य आनंद में आ जाओ। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, भक्ति में क्या होता है, कर्म योग में क्या होता है, मंत्र योग में क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो शुरुआत में कुछ आनंद नहीं, क्योंकि कभी ये सारा तुम्हें प्राप्त किया नहीं, तो शून्य आनंद होता है। फिर एक बार कुछ झलक मिलती है आनंद की, कुछ ऊर्जा महसूस होती है, कुछ झलक मिलती है, कुछ अच्छा महसूस होता है ध्यान के अंदर, योग के अंदर, तपस्या के अंदर, कर्म योग के अंदर, भक्ति योग के अंदर। फिर जब दूसरी बार करते हो तो वो ऊर्जा थोड़ी और बढ़ी हुई महसूस होती है, धीरे धीरे बढ़ते 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 ये ऊर्जा ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। और ब्रह्मरंध्र कैसा, जब परमात्मा का संपर्क होता है आपका, तब जब ऊपर उठता है, और ऊपर से परमात्मा का भी कनेक्शन जब होता है, तो असीमित आनंद से आप भर जाते हो, कि दुनिया में कोई भी आनंद उस आनंद की बराबरी कभी नहीं कर सकता। उस आनंद को परमानंद कहते हैं। आपके अंदर ऑलरेडी शुद्ध और पवित्र आनंद के रूप में मौजूद है। आप जब खुश होते हो तो अंदर से खुश होते हो। हाँ, बाहर की चीजों पे डिपेंड रहे तो यही सबसे बड़ी समस्या है। जब तक बाहर की चीज नहीं मिलती, आपके अंदर आनंद उपस्थित ही नहीं होता। असल में देखना देखना आप, जैसे कोई बाहर की चीज मिलती है, आनंद अंदर से निकलता है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती, जब भी कोई चीज मिलती है तब आनंद आप अपने अंदर से बाहर निकलते हो, तो वो चीज क्यों डिपेंडेंट रहती है, वो चीज मिलेगी तो ही मैं आनंद में रहूंगा। आपको आनंद मिले ना, तो आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा को कभी भी आनंद दे सकती है। ये रहस्य जानने की जरूरत है। और ये आनंद अपना सतत आनंद क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि आनंद एक परमानंद से छूटा हो चुका है। आनंद, ये जो अंदर का आनंद है, वो परमानंद से विमुक्त हो चुका है, अलग हो चुका है। तो आपका अंदर का आनंद परमानंद ढूंढ रहा है। परमानंद क्या है, कि हर जगह के आनंद, हर कहीं आनंद, सतत बढ़ता हुआ आनंद, नॉन स्टॉप आनंद, अनंत समय तक का आनंद। आपका आनंद बाहर का परमानंद ढूंढ रहा है, परमानंद परमात्मा खुद है। तो बाहर जो है वो परमानंद है, और आपके अंदर बैठा है वो आनंद है। वो आनंद अपना परमानंद ढूंढ रहा है, लेकिन आप हर चीज में से, वो चीजों में से व्यक्ति में से आनंद ढूंढते हो, और वो हमेशा घटने वाला है।
और जब परमात्मा के साथ जब वही प्रक्रिया करते हो पाने की, तो धीरे 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 वो बढ़ने वाला है। तो मीराबाई ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समाये। मतलब मीराबाई ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसी वस्तु मिली है ध्यान के अंदर, भक्ति के अंदर, साधना के अंदर, कि वस्तु ना फूटे, वो कभी फूटता ही नहीं, चोर न लूटे, किसी चोर की ताकत नहीं लूटने की, और दिन दिन बढ़े तो समाये, और हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है, अनंत आनंद की सीमा आ जाती है। वो कहते हैं ना, जंगल में बैठे हुए फकीर, जंगल में बैठे हुए तपस्वी, पहाड़ों में बैठे हुए तपस्वी, उनके पास कोई सुख शांति और सुख शांति के साधन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा उसके चरणों में झूठे, क्योंकि उनके पास ऐसे आनंद का स्रोत है जिनसे वो सतत संपर्क में रहते हैं परमात्मा के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं जो उनको ना पता हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं वो जो नहीं जानते, और उनके पास ऐसा आनंद का स्रोत है जो पूरी दुनिया में बहा सकते हैं, अगर लेने वाला चाहिए। ऐसे ही शुद्ध और पवित्र आत्मा अगर सामने आ जाए तो वो गुरु अपना पूरा ज्ञान उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन हम पूरी तरह से ऐसे निम्न आनंद में बिजी है, अब लेवल के आनंद के अंदर हम जाना ही नहीं चाहते। तो अगर हमारा ध्यान आप आनंद के अंदर है, तो ऐसा आनंद जो सतत बढ़ता ही जाए, तो आपको आपके ही अंदर ध्यान देना पड़ेगा। बाहर की चीजों में जब ढूंढते हो तो कम होने वाला, पहले श्रेष्ठ मिलता है, फिर धीरे 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 कम होता है, और अंदर जब ढूंढते हो तो पहले शून्य होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। तो ऐसे सिद्ध और तपस्वी आपके जीवन में आते हैं तो आपके अंदर एक रास्ता खोल देते, बीज डाल देते, जहाँ से शून्य आनंद से लेके परमानंद की एक स्थिति होती है। यही कुंडलिनी शक्ति के अंदर होता है। कुंडलिनी शक्ति की तरफ जब ध्यान करते हैं तो हमें पूरी ऊर्जा हमें अपने ही शरीर के ऊपर धीरे धीरे महसूस होती है। शरीर धीरे धीरे शुद्ध होता है, ऊर्जाएं धीरे धीरे शुद्ध होती है, मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती है, फिर आत्मा धीरे धीरे ब्रह्म तक परमात्मा की राह दिखती है। परमात्मा आत्मा से संपर्क करता है, तब एक मोक्ष की स्थिति आ जाती है, एक परमानंद की स्थिति आ जाती है। आत्मा परमानंद में विलीन हो जाता है, नर नारायण में विलीन हो जाता है, और जीव शिव के साथ संपर्क में आ जाता है। जन्म मरण का चक्र ही खत्म हो जाता है। जब तक परमात्मा नहीं मिलते तब तक नया नया जन्म धारण करना ही पड़ता है। लोग कहते हैं मरते तो तुरंत परमात्मा मिलते, ऐसा कुछ नहीं। मरने के बाद, मरने से पहले खराब खराब काम किए हो तो नया जन्म धारण करना पड़ेगा, मरने के बाद, मरने से पहले अच्छे अच्छे कर्म किए हो तो अच्छा कर्म भोगने के लिए जन्म धारण करना पड़ेगा। तो शून्य कर्म जब की स्थिति आती है, जब शून्य विचार की स्थिति आती है, तब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आनंद और परमानंद एक हो जाते हैं, जीव शिव से मिल जाता है, और नर नारायण से विलीन हो जाता है, और जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाता है। और एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे इंसान सतत ध्यान की अवस्था में, कर्म की अवस्था में, भक्ति की अवस्था में लीन रहता है, फिर उसका पुनर्जन्म, भगवत गीता में बताया, उस इंसान का पुनर्जन्म न विद्यते, उस इंसान का फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं बता चुका हूँ, इंसान सब, हर कोई इंसान, पृथ्वी पर पैदा हुआ हर कोई इंसान सिर्फ न सिर्फ हर कार्य सिर्फ आनंद के लिए करता है, और ऐसा आनंद जो सतत उसको मिलता रहे, घर के अंदर घर के बाहर प्रत्येक इंसानों में से, और अनंत मात्रा का अनंत समय तक, तो वो आनंद वो इंसान पाना चाहते हैं। असल में वो आनंद नहीं पाना चाहता, असल में वो परमानंद मतलब परमात्मा को ही पाना चाहता है। आप चाहो या चाहो, न मानो या मानो, आप चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, आप परमात्मा को ही ढूंढ रहे हो। अगर आपको ऐसे व्यू चाहिए जो वेदांत के साथ, वेदों से रिलेटेड हो और ध्यान से रिलेटेड हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।